शदीद धुंध के बायस M1 बुरहान से स्वाबी तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगी खतरनाक आग से 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। 250 दुकानें जल गईं, करोड़ों का नुकसान हो गया। आग दर्जी की दुकान में रखे सिलेंडर में लगी। पहले सिलेंडर लीक हुआ, फिर आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक जा पहुंची। तीसरे दर्जे की आग पर 12 फायर टेंडर, 1 बाउजर और 2 स्नॉर्कल्स ने काबू पाया। शॉपिंग सेंटर की इमारत सील कर दी गई। कूलिंग के बाद SBCA कमेटी इमारत का मुआयना करेगी, फिर फैसला होगा कि इमारत इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। चौदह साल बाद नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की सेटिंग हो गई। कौमी और पंजाब असम्बली में एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। नून लीग तारिक बशीर चीमा चौधरी सालिक और शाफे हुसैन के मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। चौधरी सालिक के मुताबिक नून लीग के साथ कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर मामला तय किए गए हैं। बाकी मामला इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद तय किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बानी PTI और उनकी पार्टी पर इंतख़ाबात में हिस्सा लेने पर अभी तक कोई कदगन नहीं, ताहम मुकदमात अभी ज़ेर समाअत हैं। अगर कोई गैर मामूली चीज़ आ जाती है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। 8 फरवरी के आम इंतख़ाबात के बारे में कोई शक नहीं। 14 दिसंबर तक इंतख़ाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए। खान यूनिस शहर पर इसराइली फ़ौज का कब्जा है। इसराइली फ़ौज तर्जुमान का दावा, 1000 फ़लस्तीनी घर बार छोड़कर मिस्र की सरहद के करीब रफ़ा जाने पर मजबूर। रफ़ा जाने वाले फ़लस्तीनियों पर भी इसराइल के हमले। रफ़ा में एक घर पर बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में 4 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने शुजाइया में इसराइली टैंकों और गाड़ियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। हमास ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल के गासिबाना कब्जे के खात्मे से होगा। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि हमारा काम यहिया सवार तक पहुँचना है और उसे ख़त्म करना है। हमास के 11 में से 5 अहम कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा। G7 रहनुमाओं का फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत का अयादा। G7 ग्रुप के वर्चुअल इजलास के बाद इलामिया जारी। कहा कि 2 रियासती हल फ़लस्तीन इसराइल को मुनसिफाना देर ब अमन के हसूल के काबिल बनाएगा। G7 रहनुमाओं में अगले साल से रूसी हीरों की दरामद महदूद करने पर इत्तफाक। इक़दाम यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ पाबंदियाँ सख्त करने की पॉलिसी का हिस्सा है। 1 जनवरी तक रूस में तैयार प्रोसेस शुदा गैर सनती हीरों पर दरामदी पाबंदियाँ मुतारिफ कराएंगे। अमरीकी शहर लास वेगस की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला। पुलिस ने बताया कि मुश्तबा हमलावर की लाश मिल गई है। फायरिंग का वाक़या यूनिवर्सिटी ऑफ नवाडा लास वेगस के कैंपस में किया गया। बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स की कमर्शियल स्ट्रीट में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक वाक़े में दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं मिला। COP28 सरबराह का आलमी बिरादरी पर मौसमियाती मुज़ाकरात में मुश्तरका बुनियाद तलाश करने पर जोर। दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के अमाराती सरबराह सुल्तान अल जाबर का बयान। कहा कि अक़वाम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें, मुतवाज़िन नताइज के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश करें, मुआहदे तक पहुँचने के लिए समझौते के आज़म के साथ काम करें। और कैनबरा में 4 रोज़ा मैच के दौरान दूसरे दिन पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद और आमिर जमाल क्रीज पर मौजूद हैं।